मारपीट की नौबत तक आ गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। आरजेडी और बीजेपी विधायकों में इस दौरान बिहार की विधानसभा में धक्का मुक्की तक हो गई है। एसआईआर का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत गरमाई हुई है। संसद में प्रोटेस्ट हुआ तो बिहार विधानसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ये हंगामा इतना बढ़ गया, विरोध इतना बढ़ गया कि बीजेपी और आरजेडी के विधायकों के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं जिसमें आरजेडी और बीजेपी के विधायक एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए बिहार विधानसभा में नजर आए हैं। डे 1 से, जब से बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से अब तक एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित भी हुई है। आज भी विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष के विधायक एसआईआर को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस अर्जेंसी के साथ एसआईआर को लागू किया जा रहा है, जिस प्रक्रिया के तहत एसआईआर को लागू करने की तैयारी चल रही है, उस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के विधायक और सरकार की मंशा पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है अब बिहार सरकार के ऊपर। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से साथ में जुड़ गए हैं। रितेश, एसआईआर का मुद्दा अब इस समय हॉट केक बना हुआ है बिहार में और मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा में बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। अब बिल्कुल देखिए कि एसआईआर का मुद्दा पहले ही दिन से बिहार विधानसभा में छाया हुआ है। अब देखिए कि कल अंतिम दिन है, यानी शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन आज चौथे दिन तो सारी हदें पार हो गई। आरजेडी और बीजेपी के विधायक आपस में लगभग गुत्थम गुत्था हो ही गए थे, मारपीट की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर समय रहते मार्शलों ने स्थिति संभाल ली और फिर एक बार बिहार विधानसभा की जो तस्वीर है वो बदनुमा तस्वीर जो है वो बाहर आने से कम वो बच गई है। तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार आक्रामक है, लगातार वो काले कपड़े पहनकर सदन के बाहर भी हंगामा करता है, सदन के अंदर भी हंगामा करता है। लेकिन एक जो सदन की गरिमा होती है, तो ना उसे सत्ता पक्ष समझ पा रहा है, ना उसे विपक्ष समझ पा रहा है। किसी को कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है। जो विधानसभा अध्यक्ष है वो टोकते रह जाते हैं, प्रोटोकॉल का हवाला देते रह जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई रुकने वाला नहीं। आज भी वही स्थिति हुई जब सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव माफ कीजिएगा, संबोधन अपना कर रहे थे, एसआईआर के ऊपर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे थे, अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। उसी समय सम्राट चौधरी ने टोका टिप्पणी की और उन्होंने ये तक कह दिया कि आपके पिताजी तो चारा चोर हैं, और यही बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नागवार गुजरी। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने इस पर प्रोटेस्ट किया तो फिर उनका साथ देने के लिए विपक्ष के सारे विधायक एकजुट हो गए। जब इधर विपक्ष के विधायक सारे एकजुट हुए तो सत्ता पक्ष के भी विधायक एकजुट हो गए और एक समय तो लगा कि लगभग मारपीट होनी तय है। और ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि बिहार विधानसभा में ये कोई पहली तस्वीर है। 4-5 साल पहले भी इस तरह की तस्वीर आई थी जब विपक्षी विधायकों की जमकर पिटाई की गई थी, उन्होंने जमकर हंगामा किया था और लगभग विधानसभा परिसर जो है वो 4-5 साल पहले पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। तो वो तस्वीरें जो हैं वो लोगों के जहन में ताजा है। उस समय भी तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप सरकार के ऊपर लगाए थे और आज फिर तेजस्वी यादव बाहर आए और उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। एसआईआर से लेकर तमाम जो सदन में गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने बीजेपी विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी विधायक जो हैं वो सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं, सत्ता का नशा इनके सर पे चढ़ चुका है। और तेजस्वी यादव बोलते बोलते उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी जान को खतरा है। तो देखिए कि अगर बात करें कि मौजूदा सरकार की, तो ये लास्ट विधानसभा सत्र है अगर इन 20 से 25 के टेन्यूर को देखें तो, और एक अच्छी तस्वीर, अंतिम जो सत्र है उसकी अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आनी चाहिए थी। अमूमन यही होता है, लेकिन देखिए किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर जो तनातनी छिड़ी हुई है बिहार विधानसभा में, वो और उसकी तलखी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कि अभी विधानसभा जो है वो स्थगित है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तमाम जो मार्शल्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, पुलिस फोर्स को मंगा लिया गया है और बाहर भी पुलिस फोर्सेस की तैयारी कर दी गई है, क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ देर बाद जब सदन समाप्त हो तो यहाँ पर कुछ मारपीट की नौबत आ जाए, कुछ उस तरह की स्थिति, उस तरह की तस्वीर ना हो, इसलिए इस तरह से इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन के अंदर ही मौजूद हैं और वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ मीटिंग चल रही है अभी एनडीए के विधायकों की और विधानसभा
अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई नीतीश कुमार की और कई सारी बातें हुई हैं और कोशिश यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कर दिया जाए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र में इस तरह की तस्वीर जनता के बीच में जाना कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है और नेताओं की जो बिगड़ती हुई छवि है उसके लिए भी सही नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया रितेश इस जानकारी के लिए। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर